नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां एक्स पैरामिलिट्री सीपीसी कैंटीन का भव्य उद्घाटन किया गया है। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां मैक्स हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलिया से, जहां गढ़वाड़ क्षेत्र के त्रिकालपुर मोड़ पर एक्स पैरामिलिट्री सीपीसी कैंटीन का भव्य उद्घाटन मुख्य अतिथि अजय सिंह ने फीता काटकर किया। इस कैंटीन के शुरू होने से स्थानीय लोगों को खरीदारी के लिए एक नया और सुविधाजनक विकल्प मिला है। संचालक दुर्गेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ये सीपीसी कैंटीन न केवल सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी खुली हुई है, जहां रोजमर्रा की जरूरत का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दो। मैं अजय कुमार सिंह, भारतीय सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत के रूप में मैं काम करता हूँ क्षेत्र में। जी, अभी आज आप आए हैं, कहाँ पे आए हैं, किस तरह का यह उद्घाटन है? आपने अपने हाथों से फीता काट कर इसका उद्घाटन किया है। एक्स मिलिट्री मैन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों में जो है ये हर जो है जगहों पर मार्केटों में अपनी दुकान जो है संचालित हो रही है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में ये जो है गढ़वार में अपना जो है दुकान लॉन्च किया है। इसका जो है हमने जो है उद्घाटन के में शामिल होकर के जो है फीता काटा है, उद्घाटन किया है। और यहाँ जो है जो हमने देखा प्रोडक्ट जो है हमारे क्षेत्रीय लोगों के लिए अच्छी है, सस्ता है और जो है उपयोगी वस्तु है। क्या इस क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि आए और विजिट करें और देखें और यहाँ के रेट समझें और मार्केट का रेट समझें और अपने यहाँ योगदान दें मार्केटिंग करें। बता दो। मेरा नाम दुर्गेश गुप्ता है, हम बलिया जिले के जीरा बस्ती का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अपना सेंट्रल का कहाँ पे? यहाँ गढ़वार में त्रिकालपुर मोड़ पे भारतीय स्टेट बैंक के पास में सीपीसी कैंटीन का आज ओपनिंग किया हूँ। यहाँ पर हर प्रोडक्ट आपको ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक, किराना, ऑल टू ऑल आइटम आपको मार्केट से सस्ते रेट पर मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि फोर्स के जवानों के साथ सबसे बड़ी भूमिका हम यहाँ पर ये दिए हैं, आम नागरिक को भी यहाँ पर ये सामान हम प्रोवाइड यहाँ पर करा रहे हैं। जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा? जो रेट यहाँ पर मार्केट से काफ़ी सस्ता है, 40 से 50% डिस्काउंट पे यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मार्केट से मिल जाएगा। जी, क्या खासियत रहेंगी इस सामान, जो क्वालिटी है इसकी क्वालिटी को लेकर क्या? जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है जो डुप्लीकेट है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आए दिन देखने को मिलता है। क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर इसकी क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ क्वालिटी से हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट आता है सब ओरिजिनल लेटेस्ट मतलब आता है, लेटेस्ट परचेज मैन्युफैक्चर आता है हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास कंपनी का आता है, मार्केट में बहुत सारा कॉपी भी मिल रहा है इसका, लेकिन कैंटीन में आपको कॉपी कहीं नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको हर चीज़ ब्रांड मिलेगा। ब्रांड से एक्स पैरामिलिट्री कैंटीन सीपीसी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है यहाँ पे। क्या अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पे आए और देखे और प्रोडक्ट को ले? हम अपने लोगों से यही कहना चाहें कि मार्केट से हर चीज़ यहाँ पर सस्ते मिलेगा। कहीं भी घूम ले फिर ले, लास्ट में आकर यहाँ पर भी देखेंगे मार्केट से हर चीज़ यहाँ पे आपको कम रेट में ही प्रोडक्ट मिलेगा। हर प्रोडक्ट पे आपको 30 से 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हर प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट। ठीक। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां ईशान हॉस्पिटल में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग द्वारा ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की गई। इस सेवा का शुभारंभ मैक्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर साइमन थॉमस, कंसल्टेंट डॉक्टर लक्ष्य गोयल और ईशान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कुमार की मौजूदगी में किया गया। डॉक्टर कौशल कुमार ने कहा कि सहयोग से बरेली और आसपास के मरीजों को एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे विशेषज्ञ सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी, जिससे उन्हें बेहतर और समय पर इलाज मिल सकेगा। किस तरीके से मैक्स हेल्थ केयर क्या ओपीडी शुरू कर रहा है, किस हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू होने वाली है, क्या चार्जेस है उसके? मैं डॉक्टर लक्ष्य गोयल दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से आज बरेली आया हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये है कि हमारी टीम जॉइंट रिप्लेसमेंट और रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलाइज़ करती है। यानी कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको जोड़ बदलवाना है और रोबोटिक जॉइंट सर्जरी करानी है,
दूसरी चीज़, अगर आपका जोड़ बदला गया है और उस जोड़ में प्रॉब्लम है, उस जोड़ में इन्फेक्शन हो गई है, वो इम्प्लांट लूज़ हो गया है, और तीसरी चीज़, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, तो हम लोग यहाँ पर एवरी थर्ड संडे ईशान हॉस्पिटल में 11 से 1 अपनी ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इस ओपीडी के माध्यम से हम अपनी एक्सपर्टीज़ को यहाँ पर बरेली के लोगों को लोकली प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो हम आपको एक सही दिशा दिखा सकें, हम आपको एक राइट डायरेक्शन दे सकें और हम अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी में आपकी हेल्प कर सकें। क्या चार्जेस ओपीडी वगैरह के रहेंगे डॉक्टर साहब आपके? ओपीडी के चार्जेस यहाँ पर 1500 रुपीज़ रहेंगे और एवरी थर्ड संडे 11 से 1 ईशान हॉस्पिटल में करी जाएगी। क्या एड्रेस है हॉस्पिटल कहाँ पे है ये? ईशान हॉस्पिटल, सर उसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। ईशान हॉस्पिटल की बरेली में रामपुर गार्डन में विकास भवन के एकदम अपोजिट है। ये जो मेंटल हॉस्पिटल वाली रोड है उसी पर स्थित है। सर बरेली में शुरू हो रही है सेवाएं ईशान हॉस्पिटल की तरफ से, क्या मैसेज है बरेली के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हम लोगों से टकराते हैं जिनके जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी पेन है और उनमें कोई चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस हुए, किसी में जैसे पस आ रहा है या किसी में इम्प्लांट एक्सपोज हो गया है, तो ऐसे पेशेंट एक बहुत बड़ी परेशानी में हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर साइमन थॉमस और उनकी टीम ये रिवीजन जॉइंट आर्थोप्लास्टी में बहुत ज़्यादा महारत इनको है, और ये रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट वाली जो सर्जरी है उसके हम लोगों ने बरेली शहर में इटसेल्फ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इन लोगों के ऐसे केसेस के हैं। तो हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप अपना एक ओपीडी यहाँ शुरू करें, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह देखा जाता है उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको जानकारी नहीं मिल पाती, किस तरह से आप? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली कंप्रोमाइज हैं, जब ये शुरू होगा तो हम उसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा निकालेंगे कि उनके लिए भी कुछ सुविधाएं हो सके। जैसे आयुष्मान भारत एक योजना की सुविधा है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू है, लेकिन उसके तहत कुछ अगर वर्कआउट हो सकेगा तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लिए किया जा सके। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप हमें कितना भी भगवान कहें, लेकिन मैं सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ और ये अटल सत्य बात है, कर यकीन मैं खुदा नहीं, कर यकीन मैं खुदा नहीं, खुदा की रहमत तुम तक पहुँचाने का जरिया हूँ। रहमत अगर उसने लिख दी तो मेरी गलतियाँ माफ़ कर देगा, रहमत उसने नहीं लिखी तो मैं आप ही जैसा एक इंसान हूँ। बस यही कहना चाहूँगा। और सब एक सवाल है मेरा आपसे, सर जॉइंट किस तरीके से ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का किस कारण रहता है, किस तरीके से बीमारी चलती है? यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किस मरीज़ को कराना पड़ता है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, तो उम्र के साथ हमारे एक्सरसाइज ना करने से हमारे जोड़ घिस जाते हैं। जो भगवान ने दिए हुए हमारे घुटने हैं, कूल्हे हैं, उम्र के साथ इसमें वियर एंड टियर यानी कि थोड़ा थोड़ा घिसना होता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी कार्टिलेज यानी कि जो अंदर कुशन होता है वो घिस जाता है। उसकी वजह से जब हम चलते हैं तो हमारे जोड़ों में हड्डियां आपस में छूती हैं और दर्द होता है। दवाई से एक बार वो कुशन जब घिस जाता है तो उसको दोबारा बनाने का कोई तरीका नहीं होता है। दवाई और इंजेक्शन एक टेम्पररी तरीके से एक्ट करते हैं, जो कुछ टाइम तक आपको थोड़ा रिलीफ देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका असर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका जोड़ घिस गया है तो उसका ऑप्शन बहुत लिमिटेड रह जाता है और उसी में जोड़ रिप्लेसमेंट करके आपको एक पेन फ्री लाइफ दी जा सकती है। सर कब तक इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कब तक हो जाना चाहिए, किस तरीके से? कब तक एक मतलब इसका सवाल ये है कि अगर आप किस स्टेज पर है तब आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर आपका एक्सरे में जोड़ पूरा घिस गया है, दर्द इतना ज़्यादा है कि आपके रोजी कामों में आपको दिक्कत हो रही है, आपकी नींद खराब हो रही है, आप अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हर कदम पे दर्द हो रहा है, तब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए। इस तरह की परेशानी क्यों आती है, क्या कारण है? इसका कारण एक होता है कि हमारा व्यायाम ना करना, हमारा वजन ज़्यादा होना, हमारे को कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, जैसे गठिया जिसे बोला जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी जॉइंट घिसता है और यंग उम्र में भी जॉइंट घिसने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कारण ये सब होते हैं, जिनको अगर अर्ली स्टेज में ना दिखाया जाए, अगर आपको थोड़ा भी जोड़ में दर्द हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। सब बिना ऑपरेशन की रोकथाम किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं, इसकी दवाइयों से किस तरीके से रोकथाम हो सकती है इसकी?
बिना ऑपरेशन के हम अर्ली स्टेज में, यानी कि जब शुरू में ही आपको दर्द शुरू हो रहा है, तभी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। घर पे अपने इलाज करने से वो जॉइंट जो जोड़ है आपका वो घिसता रहता है, और एक्सरसाइज ना करने से वो जो चीज़ जिसको हम बचा सकते हैं हम नहीं बचा पाते हैं। तो जब आपको दर्द जोड़ में शुरू हो रहा है तो उसी स्टेज में आप जाके डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको वो सही डायरेक्शन में और किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है वो आपको गाइड कर सके। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर साइमन थॉमस और उनकी टीम यहाँ ईशान हॉस्पिटल बरेली में अपनी ओपीडी की सुविधाएं शुरू करेंगे। हर महीने के तीसरे रविवार को ये आएंगे। यहाँ इनकी टीम का आने का पर्पज़ एक ये है कि देखिए, जैसा आप हम सब जानते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट आज की तारीख में बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है और सब जगह हो रही है, लेकिन जॉइंट के जो भी केसेस हैं इसमें। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां जिले की खागा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब महीनों से जमीनी संबंध समस्या का समाधान न होने से आहत एक पीड़ित किसान ने डीएम और एसपी के सामने ही खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। किसान का आरोप है कि उसके पास जमीन के सभी कागजात होने के बावजूद स्थानीय लेखपाल और कानूनगो दबंगों से मिली भगत कर जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए किसान को बेमुश्किल रोका और उसे तत्काल CHC ले गए, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने SDM खागा को तत्काल जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने 1 सप्ताह के भीतर समस्या के निस्तारण का आश्वासन देते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाबिर की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है, जहां जानकीपुरम में द चिकन लेवल ब्रांड का भव्य शुभारंभ विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान द्वारा किया गया है। एक छोटे कमरे और 5 लोगों की टीम से शुरू हुआ ये ब्रांड आज 40 से अधिक सदस्यों की इन हाउस टीम और 5000 से ज्यादा कारीगरों की कम्युनिटी तक पहुंच चुका है, जो भारतीय हस्तकला को बढ़ावा दे रही है। और ये ब्रांड 100 से अधिक इन्फ्लुएंसर्स और 40 से अधिक सेलिब्रिटीज द्वारा पसंद किया जा चुका है और अब अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने के साथ ग्लोबल मार्केट में विस्तार की तैयारी कर रहा है। MLC पवन सिंह चौहान ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए उनकी मेहनत की सराहना की। वहीं ब्रांड के प्रोप्राइटर हार्दिक लेवल और बिजनेस पार्टनर कोमल ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का संकल्प दोहराया। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द। आज इन बच्चों ने द चिकन लेवल करके बहुत ही बड़ा एक ब्रांड डाला है। हकीकत में हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि पूरे अपने उत्तर प्रदेश में, फिर देश में, फिर पूरे विश्व में छाए। इसके लिए मार्केटिंग करना बहुत अच्छा इनको आता है। मार्केटिंग उसको कहते हैं जो बहुत ही कम पैसे में अच्छी उच्चतम क्वालिटी का माल दें और सप्लाई करें, और दूसरी बात में और नई नई टेक्नोलॉजी से जोड़ें। और क्रिएशन, हर वैरायटी में, हर चीज़ में इनका क्रिएशन दिखना चाहिए। ये बच्चे बड़े उत्साही भी हैं और मैं इनको बचपन से जानता हूँ, और इनका क्रिएशन भी है और बड़े भाव से काम करेंगे, और भाव का प्रभाव पूरे हमारे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दिखाई पड़ेगा। निश्चित तौर से मुझको ऊपर में सब दुआ मांगूंगा कि ये बाबा की विशेष कृपा रहेगी बच्चों पर, पूरे देश में छाएँ। निश्चित तौर से जब अच्छे हाथों में पैसा आता है, अच्छे हाथ में जब कोई क्रिएशन आता है, निश्चित उससे अच्छे काम में लगते हैं। अच्छे काम मतलब होता है कि ये बिजनेस रोजगार बढ़ाएंगे। दूसरा, बहुत सारे बेरोजगार जो गाँव, सुदूर गाँव में जो महिलाएं बेचारी बेरोजगार हैं, उनको ये डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं। और निश्चित तौर से ये देश के समृद्धता में और खासकर आधी आबादी जिसको कहते हैं, उनको समृद्ध बनाने में बड़ा काम कर रहे हैं। मैं बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लेवल बहुत बड़े लेवल पर अपना नाम रोशन करें, और हम लोग सब लोगों की दुआएं रहेंगी और ऊपर वाले के बाबा जी की विशेष कृपा रहेगी, जिसकी वजह से पूरे विश्व में छाए। बहुत बहुत बच्चों से। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शेरपुर कला में पारिवारिक विवाद के चलते पति पत्नी के बीच हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद की जानकारी पर मायके पक्ष से पहुंचे भाई जीशान और चाचा जानिसार की दूसरे पक्ष से कहा सुनी के बाद मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए और बीच बचाव में नेहा भी चोटिल हो गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल जीशान को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई अभी जारी है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से है, जहां आज पूरे देश में वट सावित्री व्रत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती दिखी। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी कथा से जुड़े इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत लपेटकर पूजा भी करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा का विशेष महत्व है। ये वट सावित्री की पूजा है जो कि अपने पति के लिए रखा जाता है। इसमें सब जितना 16 श्रृंगार का सामान, वस्त्र भी रहता है, पति के लिए भी वस्त्र रहता है और मतलब जो भी होता है श्रद्धा से सब मतलब पूजा पाठ करते हैं लोग, व्रत भी रहते हैं। ये सावित्री ने जब जो अपने पति सत्यवान को यमराज से मतलब लाया था बचा के, बस यही दिन था कि वो जिस दिन सत्यवान के प्राण निकले थे और यमराज जी लेके जा रहे थे, तो सावित्री ने यही व्रत किया था। तो यमराज जी को मतलब उनको वरदान देना पड़ा, फिर इसीलिए मतलब उनको ही करके ये इसलिए सावित्री व्रत पड़ा ये। हाँ हाँ, बरगद के को वो छापा लगा के आटे और हल्दी का सिंदूर लगा के और पत्ती तोड़ के अपने बालों में लगाते हैं और पूजा उसी की करते हैं। हाँ हाँ, निशा उपाध्याय। ये वट सावित्री का व्रत है। इसमें सावित्री ने अपने सत्यवान की जो उनकी मृत्यु हो गई थी, यमराज से उनकी प्राण वापस लाने के लिए उन्होंने ये व्रत किया था और इसमें ये निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसकी 12 फेरी लगाई जाती हैं चने के साथ में। इसमें खरबूजा, चना, गुलगुला, पूड़ी ये सब चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। उसी से ये पति की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। कथा भी सुनाई जाती है। हाँ, इसमें कथा भी होती है। सभी लोग नहीं करते हैं, जिसको कुछ लोग करते हैं कथा, और इसमें बस ये इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं। बस पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। लंबी उम्र। नेहा चौरसिया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां बिलसी तहसील के ग्राम रियो नाई में बैंक स्थानांतरण के विरोध को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष अलका यादव ने की। प्रदर्शनकारियों ने बैंक नहीं तो वोट नहीं और बैंक नहीं तो शराब का ठेका नहीं जैसे नारे लगाते हुए बैंक को गांव में ही बनाए रखने की मांग की। धरने में सैकड़ों महिलाओं की भागीदारी रही और प्रदर्शन पूरे दिन चला। जिला अध्यक्ष रामा शंकर शंखधर ने कहा कि 48 वर्षों से संचालित बैंक के स्थानांतरण का कारण स्पष्ट किया जाए, क्योंकि इससे ग्रामीणों को भारी असुविधा होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी संस्थाएं जनता की सुविधा के लिए होती है, न कि व्यापार के लिए, और इस निर्णय पर प्रशासन को जवाब देना चाहिए। धरना स्थल पर महिलाओं में काफी आक्रोश और जोश देखने को मिला। बदायूं से सीनियर संवाददाता अभी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां जिला जेल के निर्माण को लेकर प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए चिन्हित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्य राजस्व अधिकारी ने राजस्व टीम और एसडीएम सदर के साथ नारायण पाली, घोसावती और खड़ीचा गांव का दौरा कर 25.286 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन पूरा किया, जहां करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से जेल के लिए जमीन खरीदी जाएगी। अधिकारियों ने मौके पर झंडी लगाकर सीमा स्तंभ लगाने के निर्देश दिए और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की बात भी कही। साथ ही जेल निर्माण से प्रभावित होने वाले 4 परिवारों के पुनर्वास के लिए उन्हें 2 दिन के भीतर आवासीय पट्टा देने के निर्देश भी जारी किए गए। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के खरगूपुर बरगला मजरे टड़वा पर गंगा घाट पर आज सुबह करीब 7:30 बजे गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 लोग डूब गए। इनमें से 3 लोगों को स्थानीय लोगों और गडरियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 13 वर्षीय रत्नेश की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजू पासवान और रामू पासवान के परिवार के सदस्य स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे, जहां बच्चों के डूबने पर बचने के प्रयास में महिलाएं गंगा में उतर गईं और खुद भी फंस गईं। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने लगी और गोताखोरों की मदद से 3 लोगों को बचा लिया, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण रत्नेश को नहीं बचाया जा सका और बाद में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी।
भैया आप अकेले गई थी कि बच्चों के साथ में गई थी नहाने? भैया हमार पुताऊ दू जन गवा यही पर से इनका नहीं लाई गवा। आपका नाम क्या है? हमारा भैया राम काली नाम है। कौन से गांव के रहने वाली हो? अरे ये टड़वा पराग भैया। खाना कौन सा लगता है तुम्हारा? घोष लगता। तो जब ये बच्चे डूब रहे तुमको कैसे पता चला? भैया ये ठो यादव बैठ रहे वही थी, दू ठो लोहार घर की पुताऊ रही हैं। तुम कहाँ आया जी, तुम्हारा लड़का बूढ़े जाती हम रहतानी के बहता में बहुत बहता में पहुँच गई। तो जब बताए न भैया हम फाट पड़ा जा सास पुता हुए तो लोहार की पुता वो कूद के जाएगी पकड़ मतलब जब आप फाट पड़ी पानी पर, पानी गहराई कितनी? हाँ गहरानी बाबू भैया रही हमका गड़ारिया बाटी बाटी लागी से आई चे न भैया नहीं हम बूढ़ लोग का वो बूढ़ती रही। धैर्य रखिए माता जी। ये बताइए कि जो बच्चे डूबे हुए हैं ये आपके कौन हैं? नाती आई बच्चा जान के हमारा टुकड़ा आई नाती आई वो माया वो बहुरिया जात रही भैया दिल्ली मकान चला जमा बसिया ना आई चली गंगा ठंडे ठंडे गोड़ से नहीं चले पाई दिया आई भैया ये पोखरी ढीले जात रहे हम कहा जाने की जाइए रोज नहात रहे भैया। नहीं तो बच्चे जब डूब रहे थे तो आप बचाने के चक्कर में गई अंदर? कूद गवा भैया, 3 जने एक लोहारन के कुत्ता को भी होश पारी हम तो उल्टी काय मारा भैया पानी निकाले गड़ारिया रहे। तो आपने कितने बच्चों को बचाया? अरे हम एक न बचा पावा भैया छिदाई दिया एट बार का ओखा बचावा लगी गड़ारिया छिदाए न भैया गड़ारिया ढोवावत रहे अपनी भेड़ी भैया हमका वही आई चेने भैया हम मर जाए भैया लड़कन के पीछे। तो कितने जो बच्चे नहा रहे थे उनका नाम क्या है? अरे एक सिक्का नाम बता दे। नहाने कौन गए थे पहले नाम? अरे हमारा सास गई रहा, हमारा जेठानी गई रहा।